हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिहार एसएससी सीजीएल 4 के संबंध में आप लोग कंटिन्यूअसली एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो इस संबंध में एक जो गुड न्यूज़ अब आ रहा है कि आयोग बिल्कुल ही अब एक तरीके से बोलिए कि रेडी है। ठीक है, कमर कस लीजिए। आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। अब इसको हम किस संबंध में बोल रहे हैं, अभी इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। एक सवाल यहाँ पे साथ साथ उठता है, क्या एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा? जिस तरीके से +2 वाला जो परीक्षा ऑनलाइन हो रहा है, क्या CGL 4 का भी परीक्षा ऑनलाइन होगा? ये बहुत वैलिड सवाल है। ठीक है, तो इसके संबंध में एक क्वेश्चन आपको मैंने प्रीवियसली एक बार बता दिया था, स्ट्रेट बता दिया था कि देखिए, अगर +2 का एग्ज़ाम आयोग सक्सेसफुली कंडक्ट करवा ली, यानी ऑनलाइन मोड में, ठीक है, तो आप 100% ये चांस मान के चल सकते हैं कि CGL 4 भी ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, और जो सिनारियो दिख रहा है उस हिसाब से ऑनलाइन होने की चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं कि क्या CGL 4 का क्या सारा सिनारियो है, क्या आयोग ने तैयारी कर ली है। चलिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए आप सब जान रहे हैं कि 13 दिसंबर को जो है 70वीं BPSC का परीक्षा है, और 70वीं BPSC परीक्षा के लिए इंटीग्रेटेड BPSC PTC और सिलेक्शन पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर देखिए, दृष्टि का, एडुटेरिया का और परफेक्शन का, ये तीनों बड़े जितने भी कोचिंग संस्थान है, दृष्टि का पूरा 1 से 15 तक सेट अवेलेबल है, एडुटेरिया का 1 से 15 तक जुनून सेट अवेलेबल है, और नया जो सीरीज़ स्टार्ट हुआ है वो भी अवेलेबल है, और जो परफेक्शन IAS है उसका प्रॉपर 30 तक सेट अवेलेबल कर दिया गया है। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आप लोग जुड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो आपको आंसर की मिलेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में मिलेगा। 80 से अधिक प्रैक्टिस सेट देने की हमने बात करी थी, लेकिन हमने 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट दे दिया है, और 13 दिसंबर से पहले तक ये प्रैक्टिस सेट की संख्या 200 से अधिक हो जाएगी। तो आप लोग चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। केवल 199 का आपको वन टाइम पेमेंट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का PDF टाइम दिया जाता रहता है। जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर में 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करेंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे भेज देंगे, फिर आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए रोस्टर वाला जो पूरा मामला है, ठीक है, रोस्टर वाला जो मामला पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। और रोस्टर मोटा मोटी एक चीज़ जान लीजिए कि बिहार SSC के पास जो है रोस्टर, आयोग के पास यानी कि माफ़ करिएगा, रोस्टर में बोल रहा हूँ, अधियाचना, ठीक है, अधियाचनाएँ जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से बिहार SSC के पास मोटा मोटी पहुँच चुका है। अब बिहार SSC पूरी तरीके से पूर्ण रूप से अब एकदम एक्टिव मोड में है। बात करें, देखिए सबसे पहले जो मोस्ट फेमस जो है ASO यानी सचिवालय सहायक, इसके जो पद देखिए समान प्रशासन विभाग से लेवल 7 का ये पद है, और इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी चाहिए वो ग्रेजुएशन चाहिए, आप सभी जान रहे हैं। इसमें जो सीटों की संख्या इस बार होने वाली है, देखिए मैं आपको बता दूं, 800 से 900 के आसपास सीटों की संख्या रहेगी। 900 के अराउंड ही रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ देखिए योजना सहायक का भी पोस्ट इसमें रहने वाला है, और योजना सहायक का भी पोस्ट जो है आप इसको रफली मान सकते हैं, देखिए 700 to 800 के आसपास ये सीटों की संख्या इसमें रहेगी। इसमें भी जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो ग्रेजुएशन चाहिए, और ये भी लेवल 7 का जॉब है, यानी ASO के लेवल का जॉब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मलेरिया निरीक्षक का, ये भी लेवल 7 का है, और इसमें देखिए आपको साइंस से या साइंस के इक्विवेलेंट आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि मलेरिया निरीक्षक में जो जनरल ग्रेजुएट हैं यानी आर्ट्स और कॉमर्स वाले, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले ऊपर के दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन मलेरिया निरीक्षक के लिए साइंस वाले एलिजिबल रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। इसमें भी जो सीटों की संख्या है मलेरिया निरीक्षक का, देखिए लगभग देखिए 350 से लेके 500 के बीच में इसका सीटों की संख्या रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये ग्रेड C का है, ग्रेड C का है, और ये लेवल 6 का जॉब है, और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्नातक के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्था से PGDCA में या BCA वगैरह में, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेसिकली आपके पास कोर्स होना चाहिए, है ना। DCA वगैरह अगर आपके पास कोर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो वो अगर आपके पास नहीं है, आप लोग जो है जाके अभी से कोर्स कर लीजिए, जाके अभी से ही किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी जो है लगभग देखिए इसमें भी 350 से लेकर 400 के आसपास सीटों की संख्या इसमें रहने की संभावना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अंकेक्षक का जो यहाँ पे सीट आने वाला है, इसमें जो है देखिए मैथ से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो इसमें जो है बहुत ही कम कंपटीशन पर्टिकुलर इस सीट में रहेगा, और इसमें भी जो लगभग है ना, देखिए 200 से 300 सीटों के आसपास जो है रहने की संभावना है। ओवरऑल जो इस बार सीटों की संख्या हम लोग बात कर लें, देखिए 3000 प्लस इस बार ओवरऑल सीटों की संख्या रहने का पूरा
चांस है। अब बात करते हैं, देखिए ये कब तक आ सकता है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई ये आ कब तक सकता है। देखिए इसमें अगर इसकी हम बात कर लें, देखिएगा दिसंबर के आप मिड में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी आप छठ बीतते ही नहीं आप एक्सपेक्ट करिए, दिसंबर के मिड में, दिसंबर का मिड यानी कि आप 15 से लेके 20 दिसंबर के आसपास में, यानी कि मिड मैंने बोल दिया आपको, सेकंड वीक से थर्ड वीक के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर में कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि 90% काम अब कंप्लीट हो चुका है, 90% काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें बात हम लोग करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सवाल रहता है, देखिए एज कब से काउंट किया जाएगा और एज क्या रहेगा नहीं रहेगा। अब देखिए जो यहाँ पे मिनिमम एज की अगर हम लोग बात कर लें, ध्यान रखिएगा मिनिमम एज जो आपसे मांगा जाएगा वो 21 वर्ष रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है 37 वर्ष, ये जनरल वालों के लिए है, मेल के लिए, और जनरल फीमेल के लिए 40 वर्षों तक यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष सबके लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष सबके लिए 42 साल। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कैलकुलेट कब से होगा, कैलकुलेट जो है, कैलकुलेट कब से किया जाएगा एज, तो एज जो है आपका कैलकुलेट होगा, देखिएगा 1/8/2023 से। यहाँ पे मैं चलिए मेंशन कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे देखिएगा 1/8/2023 से आपका कैलकुलेट किया जाएगा एज, और उस हिसाब से आपका 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जितना वैकेंसी रहेगा, यानी कि मैंने आपको बताया, देखिए रफली 3000 प्लस यहाँ वैकेंसी आ रही है और इस वैकेंसी का 5 गुना ही रिजल्ट दिया जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो अराउंड देखिए 15,000 के आसपास जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा प्रीलिम्स में, और फिर उस हिसाब से फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इसमें बात कर ले, देखिए 150 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होता है परीक्षा में। ठीक है, तो उस हिसाब से ही आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा देर करना उचित नहीं है, क्योंकि आयोग बिल्कुल ही पूरा मिशन मोड में आ गया है। आपको भी मिशन मोड में लगना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2025 में जो है विधानसभा का चुनाव है, और उससे पहले ये सब कुछ निपटाना कंपलसरी है आयोग के लिए भी, क्योंकि सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इस बार डेफिनेटली वैकेंसी आने जा रहा है दिसंबर में, आप लोग अपने ओर से पूरा तैयारी रखिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काम का होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों में। जय हिंद।